कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो कि मैं कुछ दिन से ब्लॉग डाल रही हूँ, ये ब्लॉग मैंने पहले ही एडिट करके रख लिया था, तब का ब्लॉग मैं अपलोड कर रही थी। और अभी जो मेरा तबीयत था बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। और मैं मतलब 1 महीने में मैं 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ। और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस यही कि सबसे पहली बार मुझे थोड़ा सा लूज मोशन हुआ था, तो मुझे लगा नॉर्मल ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो मैं अपने हस्बैंड जी को बोली, तो वो मतलब 2 दिन ऐसा हुआ था, तो हस्बैंड जी मतलब घर के पास एक डॉक्टर है, उनको बुलाए। वो आए, थोड़ा दवा दिए और एक घोल नहीं होता पीने वाला, वो दिए। तो उससे थोड़ा सा मुझे आराम मिला। और रात रात जब हुआ ना, यही 8-9 हुआ। और ये बात है मतलब 1 महीने पहले का ये बात है। 8-9 हुआ ना, तो मुझे ना सांस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इतना ज़्यादा मतलब वो मुझे शुरू हो गया था ना कि मतलब मेरे बॉडी से पूरा पानी निकल गया था। और उसके बाद फिर जब हस्बैंड जी उस दिन कहीं गए हुए थे, तो बोले कि मतलब हमसे पूछे तुम्हारा तबीयत ठीक है। मैं बोली हाँ ठीक है। तो बोले ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। और उस दिन ना मेरे भांजे की शादी या मटकोर ऐसे कुछ था। तो बोले ठीक है, मैं बोली ठीक है, आप जाइए, आप जल्दी आ जाएगा। तो वो मेरे लिए ना मतलब खिचड़ी बना दे, बोले कि यही आप खा लो, यही ठीक रहेगा। तो मैं बोली ठीक है, मैं खा लूँगी। मैं खा रही थी, उसी दिन मुझे ना 2-3 बार मतलब वो उल्टी हो गया, उल्टी आ गई 2-3 बार। फिर उस टाइम पे भी मैं खाना खा रही थी, इसलिए मैं ऐसे हुआ, से मैं बाथरूम गई, फिर मुझे उल्टी आ गई। और उसके बाद मेरा तबीयत मतलब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। फिर मैं अपने हस्बैंड जी को बोली, मतलब कॉल की कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पे आ जाओ। तो और वैसे भी लाउड स्पीकर बज रहे थे, इतना ज़्यादा आवाज़ भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो थोड़ी देर के बाद घर आए, फिर वो बोले ठीक है, आप आराम कर लो, आपका तबीयत ठीक नहीं है। यही रात का बज रहा था, उस दिन 10 बज रहा था उस टाइम पे। बोले ठीक है, हम बोले आप आराम कर लो, फिर ठीक हो जाएगा। दवा जो भी डॉक्टर दिए थे वो सब मैं खा ली। और जो आयरन का जो मेडिसिन होता है ना, जिससे मतलब ब्लड बनता है, वो क्या हुआ ना कि मतलब मैं जब भी खाती हूँ आयरन का मेडिसिन, तो मुझे ना मतलब मेरे बॉडी में रिएक्शन कर जाता है। और वो डॉक्टर वही दवा दिए थे, अब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बॉडी में आयरन का मतलब मेडिसिन रिएक्शन करेगा। तो फिर मैं खा ली थी वो भी, उसके वजह से थोड़ा थोड़ा मेरे बॉडी में मतलब खुजली हो रही थी। और मतलब ऐसे मतलब लाल लाल दाना निकल गया था। फिर हस्बैंड जी बोले ये सब बॉडी में क्या निकल रहा है। हम बोले पता नहीं क्या निकल रहा है। बोले ठीक है, सो जाओ। तो हम सो गए। फिर हुआ ये कि मतलब मुझे उस दिन तो कुछ भी नहीं पता चला। फिर हस्बैंड जी हमको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे साथ रात में हुआ था, तो हम लोग तुमको हॉस्पिटल लेकर आए थे। फिर मतलब हमको सुबह में होश, हमको कुछ भी नहीं पता चल रहा था। फिर हुआ ना ये कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं जब मतलब सांस में प्रॉब्लम होती है ना, तो उसका मतलब नाक से सांस बंद हो गया था मेरा। और मेरा ना मुंह से सांस चल रहा था एकदम, ये जो है ना पूरा पूरा अंदर जा रहा था। तो ये हुआ, फिर मतलब वोमिटी हो गई। फिर मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि क्या कैसे कैसे सब ले गए मुझे। फिर डॉक्टर को मतलब जो मतलब गाड़ी है, मतलब 4 चक्का जिसको बोलते हैं, उसको मतलब उस कॉल किए, तो वो आए रात में। फिर मुझे एडमिट किया गया। फिर डॉक्टर, और फिर उस टाइम पे मतलब मैं 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी। अ, उस टाइम पे मेरा 6 मंथ चल रहा था। तो मेरे बॉडी में ना पूरा पानी ही निकल गया, तो पानी नहीं रहा था। तो फिर डॉक्टर बोले कि मतलब गए एडमिट किए। सबसे पहले हमको ना ऑक्सीजन लगाया गया, क्योंकि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे ऑक्सीजन पे रखा गया। फिर मतलब दवा ववा दिए। और उसके बाद बेबी को मतलब चेक किया। पता है बेबी के बारे में क्या बोले, मतलब उस दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे नहीं लगा था कि मेरा बेबी अब होगा कि नहीं होगा, इतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हो रहा था सांस लेने में। तो डॉक्टर बोल रहे थे, तो फिर डॉक्टर बोले कि मतलब कांग्रेचुलेसन, आपका बेबी बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं हुआ आपके बेबी को। बस आपके बॉडी में पानी की कमी से थोड़ा सा उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वो जब पानी चढ़ाएंगे वो तो ठीक हो जाएगा। इधर मेरा ऑक्सीजन लगा हुआ था, इधर मतलब इंट्राकेट लगा हुआ था,
नाखून में मतलब पता नहीं क्या लगाए थे, मतलब शायद ऑक्सीजन लेवल बॉडी में वो जांचने के लिए लगाया गया था। और आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा बाहर का साउंड को मतलब इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो मतलब मेरा घर बन रहा है अभी, इसलिए। फिर मुझे हॉस्पिटल से बाहर मतलब लेके आए, और मैं 3 दिन पे उस दिन आई थी। और भी बहुत सारी बातें हुई थी, मतलब इतना कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ तो मुझे लगता है बैड न्यूज़ शेयर करने का भी मेरा पूरा हक बनता है। आप लोगों को जानने का पूरा हक बनता है कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और तो उसके बाद मतलब थोड़े दिन हुआ, फिर मुझे थोड़ी थोड़ी मतलब वो दवा सभी ख़त्म हो गया था, जो भी दवा दिए थे डॉक्टर, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था मेरे लाइफ में। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी खांसी होने लगी थी। उस टाइम पे मैं अपने घर पे थी। डॉक्टर बोले कि मतलब बेड रेस्ट में भी रहना है, थोड़ा सा मतलब वीकनेस बॉडी में ज़्यादा है, सो मतलब बेड रेस्ट में। तो मैं अपने घर पे थी, और यहाँ पे मेरे पापा जी, जो मेरे ससुर जी, उनका तबीयत ख़राब हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पे आई थी। उस टाइम पे मुझे हल्की हल्की खांसी और हल्का हल्का फीवर आ रहा था अंदर अंदर। मुझे लगा कि ऐसी मौसम चेंज हो रहा है इसलिए होगा। तो फिर भी मेरे पापा जी यहाँ के और मेरे हस्बैंड जी एग्ज़ाम देने के लिए बाहर चले गए थे। पापा जी डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर मतलब हमको दवा दिए। फिर बोले कि मतलब हल्का हल्का ना फीवर आ रहा है, इसकी वजह से खांसी नहीं ठीक हो रही है, मतलब कफ सिरप होता है ना, वो दिए हमको। तो और जो मैं इससे पिछली बार हॉस्पिटल गई थी उसका भी मैं पिक लगा दूँगी, और इस बार गई थी मैं, इसका भी पिक लगा दूँगी। उसके बाद उसके बाद दवा दिए। फिर अभी भी मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा वीकनेस लग रही है, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और घर बन रहा है, 6-7 लोग हर रोज़ रहते हैं मिस्त्री में, उन सबको खाना पीना, नाश्ता, चाय, ये सब देना पड़ता है। और मैं अकेली हूँ, और मैं मायके में भी अकेली हूँ। बस मेरा एक भाई है, और मेरी मम्मी जॉब करती है, तो वो तो जॉब छोड़ के आ नहीं सकती है। और यहाँ पे जो मेरी दीदी सब है, उनका भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सब लोग बाहर रहते हैं, और सिर्फ मैं गांव में रहती हूँ, इसलिए वो लोग भी नहीं आ पाते हैं। बस ऐसे ही। और उसके बाद यही मतलब सर्दी खांसी हुआ। मतलब रात को हमको ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जब खांसी शुरू होती थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। फिर एक दिन तो ऐसा आया कि मतलब मुझे सांस, मतलब मैं ऐसे सोई थी आराम से, मतलब पंखा चला के ऐसे में सोई थी, और मेरी भांजी भी मेरे पास ही थी उस दिन। मैं बोल रही थी उनको आने के लिए, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो वो आई थी। मतलब मैं सोई थी, और मेरा मतलब ना ही तो मैं नाक से सांस ले पा रही थी, और ना ही मेरा मुंह से सांस चल रहा था। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, इतना इतना ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हुआ।